हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन व्यू में। आज हम लेकर आए हैं बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2021 प्रैक्टिस सेट संख्या 4। इससे पहले वाला प्रैक्टिस सेट अगर आपने नहीं देखा है फ्रेंड, तो उसे भी आप ज़रूर देख लें। सभी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बिहार दरोगा से जुड़ी तमाम नोटिफिकेशन के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और हाँ दोस्तों, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और इस वीडियो का पीडीएफ का लिंक मेरे टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है। वहां से जाकर के आप पीडीएफ को डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, करते हैं बिना देरी किए हुए शुरुआत आज के पहले क्वेश्चन से। देखिएगा, आज का पहला क्वेश्चन कहता है फ्रेंड कि हड़प्पा के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन है हड़प्पा के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड रावी नदी। ठीक है, रावी नदी के तट पर हड़प्पा के खंडहर पाए जाते हैं। क्लियर है फ्रेंड। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि सब्सिडरी अलायंस को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद का निजाम। ठीक है फ्रेंड, ये सारे क्वेश्चन बिहार दरोगा से जुड़ी हुई और उससे आने वाले क्वेश्चन ही मतलब इसमें डाला गया है। यूँ समझिए कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही है सारा आपके लिए, और इसको ध्यान से देखिएगा और बनाइएगा। आप पीडीएफ से ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। और ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में हमको ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड हैदराबाद का निज़ाम। सब्सिडरी अलायंस को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक था हैदराबाद का निज़ाम। चलिए आगे बात करते हैं फ्रेंड। थर्ड नंबर कहता है संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे। ठीक है, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एच.सी. मुखर्जी। ठीक है, एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष थे। क्लियर है फ्रेंड। हाँ, बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट बात कर रहे हैं निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा भारत के संविधान के उद्देशिका में सन्निहित नहीं है। मीन्स कहने का है कि उद्देशिका में कौन सा भारत के संविधान के में सन्निहित नहीं है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक स्वतंत्रता। ठीक है, ये संविधान के उद्देशिका में नहीं है। बात करेंगे फर्स्ट ऑप्शन की, तो विचार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और विश्वास की स्वतंत्रता है। लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता ये हमारे संविधान के उद्देशिका में नहीं शामिल है। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन। चलिए आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। 5 फरवरी 2021 में फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप की मेज़बानी करने जा रहे देश का नाम बताना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है फ्रेंड भारत। जी हाँ, भारत ही फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप की मेज़बानी करने जा रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। चलिए आगे बात कर लेते हैं। ओम के नियम के अनुसार, ओम का नियम कहता है कि विभवांतर किसके बराबर है। ठीक है, तो विभवांतर बराबर होता है फ्रेंड I इंटू आर। कहने का मतलब है कि V इज इक्वल टू I इंटू आर होता है। मीन्स धारा इंटू चालकों का प्रतिरोध। ठीक है, ओम का नियम V इज इक्वल टू I इंटू आर, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखना है। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। ठीक है फ्रेंड, किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड गुरु अर्जुन देव ने। ठीक है, हाँ, गुरु अर्जुन देव ने गुरु नानक जी की जीवनी लिखी थी। क्लियर है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन सा होता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन, ठीक है, तो ये होता है 22 दिसंबर को। याद रखिएगा, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। निम्न में से कौन समिति विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए समय का निर्धारण करती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्य सलाहकार समिति। कार्य सलाहकार समिति विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए समय का जो होता है निर्धारण वो करता है कार्य सलाहकार समिति।
चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। हाल ही में किस भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी को आंध्र प्रदेश सरकार की एंटी करप्शन हेल्पलाइन की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड पीवी सिंधु। पीवी सिंधु को आंध्र प्रदेश सरकार की एंटी करप्शन हेल्पलाइन की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। राज्य के विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? राज्य का जो विधान परिषद है कि कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? क्लियर है? इसका राइट आंसर होता है फ्रेंड 1/3। 1/3 सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं राज्य के विधान परिषद के लिए। ठीक है, 1/3 इसका सही आंसर है। आगे बात कर लेते हैं। 12 नंबर देखिएगा। IST निम्न में से किन राज्यों से गुजरता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले होगा मध्य प्रदेश, ठीक है, उसके बाद उत्तर प्रदेश और उसके बाद छत्तीसगढ़। यानी 3 राज्यों से होकर IST गुजरती है। 1, 2 और 5, ऑप्शन नंबर बी 1, 2, 5 इसका सही आंसर है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम्स। ठीक है फ्रेंड, IST इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम जो है वो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ से गुजरती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। 13 नंबर देखिएगा। राम मोहन राय को राजा की उपाधि, ठीक है, देखिएगा राजा की उपाधि, राम मोहन राय को राजा की उपाधि से किसने विभूषित किया है? मतलब कि राजा की उपाधि किसने दी है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा अजीउद्दीन। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की? तो अजीउद्दीन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य में मोदी किचन की शुरुआत की गई है? ठीक है, मोदी किचन, तो मोदी किचन की शुरुआत की गई फ्रेंड ये अपना तमिलनाडु में। इसका सही आंसर है तमिलनाडु। नेक्स्ट बात करते हैं। भवानी मंदिर नामक रचनाएं निम्नलिखित में से किसकी है? तो ये रचनाएं हैं अरविंद कुमार घोष की। अरविंद कुमार घोष की रचना है भवानी मंदिर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। 17 नंबर देखिएगा। निम्नलिखित में से किस शासक ने उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया है? उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान करने वाला शासक है, इसका सही आंसर है मोहम्मद शाह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। 18 नंबर देखिएगा। प्रथम कर्नाटक युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और उसमें से कथनों में से कौन सही है, कौन सही है ये जानना है। ठीक है, तो फर्स्ट कहता है फ्रेंड यह 1746 ईस्वी में प्रारंभ तथा 1748 में समाप्त हुआ। यानी कहने का मतलब है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है वो 1746 ईस्वी में प्रारंभ हुआ और 1748 ईस्वी में समाप्त हुआ। तो ये बिल्कुल सही है फ्रेंड। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं। कर्नाटक के नवाब अनबरुद्दीन ने इस युद्ध में अंग्रेज़ों की ओर से दखलंदाजी दी थी। मतलब ये भी कथन सही कह रहा है। और नेक्स्ट थर्ड देख लेते हैं। युद्ध के उपरांत फ्रांसीसियों द्वारा मद्रास अंग्रेज़ों को वापस कर दिया था। तो ये कथन भी सही है। तो इसका सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सभी 1, 2, 3 सही है। ठीक है, आगे बात करते हैं। 19 नंबर देखिएगा फ्रेंड। भारत में पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम अपना दुर्ग कहाँ निर्मित किया था? ठीक है, तो ये किया था कोचीन में। इसका सही आंसर है कोचीन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ठीक है, नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को किस विज्ञान भवन में मनाया गया? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2020 का थीम मतलब विषय क्या है? तो ये है फ्रेंड वुमेन इन साइंस। इसका सही आंसर है वुमेन इन साइंस। आगे बात करते हैं। 21 नंबर देखिएगा। निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही कथन को पहचानना है।
तो फर्स्ट कहता है, फर्स्ट देखिएगा, कीव नाइजीरिया की राजधानी है, तो ये तो बिल्कुल गलत है, नहीं होगा। डाउन्स घास के मैदान ब्राज़ील में स्थित है, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट है, मिस्ट्रियल फ्रांस में रहने वाली एक स्थानीय पवन है, तो फ्रेंड इसका थर्ड ऑप्शन सही है। मिस्ट्रियल फ्रांस में बहने वाली एक स्थानीय पवन है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल 3। ये इसका सही आंसर है। आगे बात करते हैं 22 नंबर। 22 नंबर कहता है, प्रशासनिक अव्यवस्था यानी प्रशासनिक कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था? ठीक है फ्रेंड, तो ये मिला लिया था अवध को। याद रखिएगा, अवध को कुशासन के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था लॉर्ड डलहौजी ने। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। कहता है, सूची 1 है और सूची 2 है को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं लानोज। तो लानोज की घास का मैदान है और एक जगह है महाद्वीप, तो लानोज ये दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को कहते हैं लानोज। ठीक है, फिर है स्टेपी कहते हैं यूरोप के घास के मैदान को। प्रेरीज कहते हैं फ्रेंड उत्तरी अमेरिका को, और वेल्ड कहते हैं दक्षिण अफ्रीका को। तो इसको सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि लानोज हो गया दक्षिण अमेरिका, स्टेपीज हो गया यूरोप, प्रेरीज हो गया उत्तरी अमेरिका, और वेल्ड हो गया दक्षिणी दक्षिण अफ्रीका। चलिए आगे बात करते हैं 24 नंबर। मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास द्वारा 1923 ईस्वी में गठित पार्टी का नाम क्या था? ठीक है फ्रेंड, तो इस पार्टी का नाम था स्वराज पार्टी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, किस राज्य की विधानसभा में हाल ही में जाति आधारित जनगणना से जुड़े प्रस्ताव को पारित कर दिया गया है? तो इसका सही जवाब है बिहार सरकार। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं 26 नंबर। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे? ठीक है, तो इसके नेता थे मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, इसके प्रमुख नेता थे खिलाफत आंदोलन के। नेक्स्ट बात करते हैं 27 नंबर। कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की? तो ये की थी नागलपुर की। ठीक है फ्रेंड, नागलपुर की स्थापना की थी। आगे बात करेंगे, बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सा गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीथेन। ठीक है फ्रेंड, आगे बात करेंगे 29 नंबर देखिएगा। बी.के. चतुर्वेदी कमेटी ने निम्नलिखित में से किससे संबंधित कार्य किया है? बी.के. चतुर्वेदी कमेटी, तो इसका सही आंसर है बी.के. चतुर्वेदी कमेटी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर आप कमेंट में हमें लिख के दीजिएगा फ्रेंड। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट में लिख के दीजिएगा। क्लियर है? आगे बात करते हैं 30 नंबर देखिएगा। कौन G20 के 15वें शिखर सम्मेलन 2020 की मेजबानी किया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा सऊदी अरब। G20 के 15वें शिखर सम्मेलन 2020 की मेजबानी सऊदी अरब ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, बिहार के किस जेल में कैदियों ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल की थी? तो ये था, इसका राइट आंसर हो जाएगा छपरा का वो जेल था जिसमें कैदियों ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल किया था। चलिए आगे बात करते हैं फ्रेंड, कि भारत में निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पैनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ठीक है, पारित किया गया? तो ये किया गया था फ्रेंड, इसका सही आंसर है लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। लॉर्ड कैनिंग इसका सही आंसर हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में ही इंडियन पैनल कोड और सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किया गया था। आगे बात करेंगे, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पारित की गई थी फ्रेंड ये 2000 ईस्वी में।
याद रखिएगा 2000 ईस्वी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पारित किया गया था। आगे बात करेंगे, संघ सरकार द्वारा अर्जित कौन से राजस्व को राज्य सरकार में वितरित नहीं किया जाता है? नहीं किया जाता है तो ये इसका सही आंसर है सीमा शुल्क। ठीक है, सीमा शुल्क इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं 35 देखिएगा, भारत की सबसे बड़ी झील वेबनाड झील देश के किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल में वेबनाड झील है। आगे है, ताप बढ़ाने पर चालक की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है फ्रेंड? तो इसका सही आंसर होगा ये बढ़ता है। जब ताप बढ़ाने पर चालक की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वो भी बढ़ेगा। नेक्स्ट है, लिटमस के क्षारीय विलयन का रंग कैसा होता है? तो ये होता है फ्रेंड नीला। ठीक है, नीला होता है इसका रंग। आगे बात करेंगे, इनमें से कौन कथन सही है? तो सही कथन का चयन करना है। ठीक है, फर्स्ट कहता है ठोसों में ससंजक बल का मान अधिक होता है। तो ये बिल्कुल सही बात है, ठोसों में ससंजक बल का मान सबसे अधिक होता है। ससंजक बल एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगता है, ये भी सही है। गैसों में ससंजक बल का मान नगण्य होता है, ये भी सही है। मतलब इसका सही सभी आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा सभी। बात करेंगे 39 नंबर देखिएगा, वह सिद्धांत जो कि एक पिंड द्वारा उत्प्लावक बल के अनुभव करने की व्याख्या करता है जबकि वह द्रव में अवमर्जित कर दिया जाता है, जिसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, यह सिद्धांत किसका है? यह सिद्धांत है फ्रेंड आर्किमिडीज का सिद्धांत है ये। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में लासा बुखार चर्चा में रहा है? तो लासा बुखार चर्चा में रहा है ये नाइजीरिया, इसका सही आंसर हो जाएगा। लासा बुखार नाइजीरिया में चर्चा में रहा था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस संशोधन में नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन में नगरीय स्वशासन सरकार को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथि नहीं है? कौन एक ग्रंथि नहीं है? तो जठर एक ग्रंथि नहीं है, जठर एक रस है और ये थायराइड, अग्नाशय और यकृत एक ग्रंथि है, बट जठर एक ग्रंथि नहीं है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे 43 नंबर, यंग इंडिया के संपादक कौन थे? तो यंग इंडिया के संपादक थे महात्मा गांधी। ठीक है फ्रेंड, महात्मा गांधी इसका सही आंसर हो जाएगा। यंग इंडिया के संस्थापक महात्मा गांधी थे। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बात करेंगे, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण और पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा हुआ? यानी कि प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण, तो इसका सही आंसर है यूनानियों द्वारा। ठीक है, यूनानियों द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में लिखी गई पुस्तक लीगेसी ऑफ लर्निंग। ठीक है, लीगेसी ऑफ लर्निंग के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है सविता छाबड़ा। सविता छाबड़ा इसका सही आंसर है। चलिए आगे बात करेंगे, भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ठीक है, तो ये हो जाएगा समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी। ये भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अच्छा तैराक और इतना शक्तिशाली है कि वह जल धाराओं को पार कर सकता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सा जीव अच्छा तैराक और इतना शक्तिशाली है कि वह जल धाराओं को भी पार कर सकता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये है नेटॉक्स। नेटॉक्स वो जीव है। चलिए आगे बात करेंगे 48, निम्नलिखित में से कौन सी गैस मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा हेतु जिम्मेदार है? तो ये जिम्मेदार हैं, ओजोन तो नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, इस उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अम्लीय वर्षा के लिए ये उपयुक्त नहीं है। नेक्स्ट है, प्रजनन क्षमता निष्क्रियता निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये होता है फ्रेंड टोकोफेरॉल। ठीक है, प्रजनन क्षमता टोकोफेरॉल के विटामिन की कमी से होता है। चलिए आगे बात करेंगे, हाल ही में जारी किए गए खुशहाली सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है?
तो खुशहाली में प्राप्त हुआ है फ्रेंड 144वां इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है किसी तत्व के रासायनिक गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं? ये निर्भर करते हैं तत्व के सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। ठीक है, आगे बात करें निम्नलिखित में से कौन ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है? ठीक है, ऊर्ध्वपातन का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है? तो देखिएगा, सूखा बर्फ, कपूर है और बर्फ है। 3 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, तो इसमें पता करना ऊर्ध्वपातन का उदाहरण कौन सा है। ठीक है, तो इसमें से सूखा बर्फ और कपूर, ये 2 आंसर इसका हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है 1 और 2। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा नियम यह बताता है कि द्रव को ना तो पैदा किया जा सकता है और ना ही रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा नष्ट किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्रव्य संरक्षण का नियम। आगे बात करेंगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत कथन को चुनना है। ठीक है, गलत कथन इसमें से क्या है? तो फर्स्ट देखते हैं, ठोसों में नगण्य संपीड़न होता है। ये तो सही बात है। ठीक है, ठोसों में नगण्य संपीड़ितता होती है। नेक्स्ट कहता है द्रव प्रभावित होते हैं और आकार बदलते हैं, इसलिए इन्हें द्रव कहा जाता है। ये भी बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कहता है गैसों में सबसे ऊर्जावान कण होते हैं, तो ये कथन भी सही है। इसमें गलत कोई नहीं है, सभी सही है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार एबेल पुरस्कार 2020। गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ एबेल पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है कारेन केसुल्ला और हिलेल फुरस्टेनबर्ग को, ये दोनों को दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे 56 देखिएगा, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका प्रतिरोध क्या होता है? तो उसका प्रतिरोध फ्रेंड बढ़ जाता है। क्लियर है? चलिए आगे बात करेंगे हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करता है? इसका सही आंसर है शरीर का ऊष्मा क्षय। नेक्स्ट बात करेंगे सूर्य ग्रहण होता है जब, कब होता है? तो जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाती है। क्लियर है? आगे बात करेंगे हमद और नाफूद मरुस्थल निम्न में से किस देश में स्थित है? ये स्थित है सऊदी अरब में। नेक्स्ट है हाल ही में घोषणा के अनुसार उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सा शहर को बनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड गैरसैंग को। ठीक है, गैरसैंग इसका सही आंसर है। आगे बात करेंगे 61 देखेंगे, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति रिंग फेंस पॉलिसी संबंधित है, किससे संबंधित है? सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति, तो ये संबंधित है फ्रेंड वारेन हेस्टिंग्स से। वारेन हेस्टिंग्स इसका सही आंसर है। नेक्स्ट बात करें निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है फ्रेंड, सुमेलित नहीं है को पहचानना है। सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट नंबर लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, ये तो बिल्कुल सही है। लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि सब्सिडरी अलायंस, ये सही है। लॉर्ड हेस्टिंग, ठीक है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये गलत है। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 का 17वां रेगुलेशन, ये सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, ये मराठा युद्ध से संबंधित नहीं है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं भारत के पश्चिम तट पर कौन सा प्रमुख बंदरगाह है? पश्चिमी तट पर, तो पश्चिमी तट पर है फ्रेंड मंगलोर। आगे बात करेंगे महरौली में लौह स्तंभ किस राजवंश के शासनकाल के दौरान बनाया गया था? तो ये बनाया गया था गुप्त वंश के शासनकाल में। आगे बात करेंगे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा गोविंदा राजुलू चिंताला। गोविंदा राजुलू चिंताला को नाबार्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आगे है बजट एक लेख पत्र है, कैसा लेख पत्र है? तो ये हो जाएगा सरकार की राजकोषीय नीति की लेखा पत्र। नेक्स्ट है भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? तो इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। ठीक है फ्रेंड, इनमें से कोई नहीं कहा था। नेक्स्ट है मृणाली साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? मृणाली साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड
भरतनाट्यम इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव त्वचा, बाल और आंखों को उसका रंग देने वाला रंजक यानी पिगमेंट क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है फ्रेंड मेलेनिन, मेलेनिन। ठीक है, आगे बात करेंगे। उत्तराखंड वन विभाग ने किस शहर में राज्य का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क खोला है? तो इसका सही आंसर है हल्द्वानी में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। मानव शरीर का कौन सा अंग ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी से प्रभावित होता है? तो इसका सही आंसर है हड्डी। ऑस्टियोपोरोसिस से हड्डी संबंधित है रोग। नेक्स्ट है मेल्पीसियन नलिकाएं निम्नलिखित में से किसमें पाई जाती है? तो ये पाई जाती है कीटों के उत्सर्जनी अंग में। इसका सही आंसर है कीटों के उत्सर्जनी अंग। आगे बात करेंगे 73 सोमेटोट्रोपिन, सोमेटोट्रोपिन का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम हो जाएगा फ्रेंड वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन इसका सही आंसर है। ओके, क्लियर है। इंसुलिन निम्न में से कौन सी धातु उपस्थित होती है? इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो ये उपस्थित होती है जस्ता। क्लियर है। चलिए आगे बात करेंगे। भारतीय सेना में अफसर और महिला शांति दूत उत्तराखंड की किस मेजर को संयुक्त राष्ट्र UN सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर से अवार्ड से सम्मानित करेगा? तो ये करेगा फ्रेंड सुमन गवनी को। क्लियर है। आगे बात करते हैं 76 सूची 1 दिया है खोज और आविष्कार, सूची 2 दिया है वैज्ञानिक। इसमें मिलान करना है तो देखते हैं। शरीर में रक्त संचरण इसका खोज किया था फ्रेंड विलियम हार्वे ने। ठीक है। स्टेथोस्कोप इसका खोज किया था रेने लेनिक ने। क्लियर है। एक्सरे, एक्सरे का खोज आविष्कारक रोंटजन है। ECG का विलियम आइंथोवेन। ठीक है, तो क्या हो गया? रक्त में परिसंचलन विलियम हार्वे, स्टेथोस्कोप रेने लेनिक, एक्सरे रोंटजन, ECG विलियम आइंथोवेन। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 4 2 3। आगे बात करेंगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, उनमें से कौन सा कथन सही है उसको पहचानना है। ठीक है। प्रकाश तरंग निर्वात में गतिमान हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। प्रकाश तरंगों का अपवर्तन होता है, हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। प्रकाश तरंगें विद्युत चुंबकीय होती है? जी बिल्कुल होती है। तो इसका सही आंसर है 1 2 3, तीनों सही है। नेक्स्ट है ऑपरेशन डेजर्ट चेज जो हाल ही में खबरों में देखा गया है वो क्या है? ऑपरेशन डेजर्ट चेज तो फ्रेंड इसकी बात करें तो ये हो जाएगा एंटी जासूस ऑपरेशन है। एंटी जासूसी ऑपरेशन है ऑपरेशन डेजर्ट चेंज। नेक्स्ट बात करते हैं महासागर के सबसे गहरे बिंदु तक पहुंचने वाली पहली महिला कौन बन गई है? तो ये बन गई है फ्रेंड, इसका सही आंसर हो जाएगा कैथी सुलिविन। कैथी सुलिविन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं किस राज्य में 50 लाख साल पुराना स्टेगोडॉन प्रजाति की हाथी का जीवाश्म मिला है? ये मिला है उत्तर प्रदेश में। ठीक है फ्रेंड, तो किस राज्य सरकार में 50 लाख साल पुराना स्टेगोडॉन प्रजाति की हाथी का जीवाश्म मिला है? तो ये उत्तर प्रदेश में मिला है। चलिए आगे बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा कथन सही है उसको चुनना है। ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में की गई, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है RBI के गवर्नर की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? तो ये गलत बात है। ये RBI की गवर्नर की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, केवल 1 हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं संसद में समान नीति के मामले पर सरकार के प्रमुख प्रवक्ता कौन होते हैं? ये होते हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों में कौन सा राजनीति के अंतर्गत आएगा? ठीक है, तो ये हो जाएगा सूचना का अधिकार राजनीति के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है कटक किस नदी के किनारे स्थित है? कटक, तो इसका सही आंसर है महानदी। ठीक है फ्रेंड। फिर 85 देखिए किस देश को हाल ही में 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC का अस्थायी सदस्य चुना गया है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड भारत। ठीक है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु शहर जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है? तो ये हो जाएगा धौलावीरा। धौलावीरा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस सूफी संत ने भारत को पृथ्वी का स्वर्ग कहा था? भारत को पृथ्वी का स्वर्ग कहा था किस सूफी संत ने? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड हाँ, सूफी संत ने भारत को पृथ्वी का स्वर्ग कहा, तो इसका सही आंसर है मोहम्मद हसन। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। त्रिधातुवाद की प्रणाली जो मुगल सिक्के की विशेषता आई थी, किसके द्वारा पेश किया गया था? ये किया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा। आगे बात करते हैं, कौन सा स्थानीय सरकार के लिए चिंता का विषय नहीं है? तो ये हो जाएगा कानून और व्यवस्था स्थानीय सरकार की चिंता का विषय नहीं है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने अपने मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का प्रशिक्षण किया है? तो ये किया है फ्रेंड चाइना ने। चीन ने मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का प्रशिक्षण किया है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। साइक्लोट्रॉन का उपयोग किसको तेज करने के लिए किया जाता है? ये किया जाता है केवल धनात्मक आवेशकण को तेज करने के लिए किया जाता है। आगे बात करेंगे, उदयन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य कथन है? असत्य पहचानना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, इसमें बताना है असत्य कौन है। तो फर्स्ट देखते हैं, सिंहली अनुश्रुति के अनुसार उसने अजातशत्रु की हत्या कर सत्ता प्राप्त की, ये तो सही है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, किस उसने गंगा एवं गंडक नदी के तट पर पाटलिपुत्र की स्थापना की एवं उसे मगध की राजधानी बनाया, ये गलत बात है। नेक्स्ट है, उसने उज्जैन के राजा को अनेक बार पराजित किया, ये सही है। और फिर कहता है उसके बाद मगध में हर्यक वंश का कोई उल्लेख शासक नहीं हुआ, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये असत्य है। एकता प्रणाली, नेक्स्ट है एकता प्रणाली। एकता शब्द का अभिप्राय क्या है? एकता शब्द का अभिप्राय क्या है? तो ये इसका अभिप्राय है वेतन के बदले किसी प्रदेश के राजस्व की उगाही का अधिकार देना ही एकता शब्द का अभिप्राय है। नेक्स्ट है, किस गवर्नर जनरल में से किसने कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला कहकर उपहास किया था? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड डफरिन। चलिए आगे बात करते हैं, किस राज्य की सरकार में वेस्ट टू एनर्जी नामक पहल की शुरुआत की है? तो ये की है उत्तराखंड, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रकाशित करने का श्रेय किसे जाता है? तो ये जाता है फ्रेंड रामानंद को। नेक्स्ट है, भारत में औपनिवेशिक काल में व्हाइटले आयोग 1929 का उद्देश्य क्या था? व्हाइटले आयोग 1929 का उद्देश्य क्या था? तो ये था श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर सिफारिशें प्रस्तुत करना, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करेंगे, आंध्र प्रदेश सरकार ने किस जिले के भोगापुरम में ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण के लिए GMR एयरपोर्ट लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया है फ्रेंड विजयनगरम में, विजयनगरम इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो ये है कैवल्य। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसके समकालीन थे? ये थे पुष्यमित्र शुंग। ठीक है सर फ्रेंड, इसका आंसर होगा पुष्यमित्र शुंग। तो फ्रेंड ये था आज का अंतिम क्वेश्चन। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड तो फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा आपके लिए। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, वहाँ से चुनिंदा क्वेश्चन आपके लिए मैं लाता रहता हूँ। आप मेरा पिछला वीडियो देखिएगा, वहाँ मैं दरोगा से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो बनाया हूँ प्रैक्टिस सेट, उसे आप देखिएगा। और PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर जाइएगा, वहाँ से आप PDF डेली के डेली देख सकते हैं। करंट अफेयर्स शो भी हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं डेली। ठीक है फ्रेंड, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड जय हिंद, जय भारत।